नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शिवचरण सर। अजय खोरवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम तृतीय है पाठ स्वावलंबनम को पढ़ेंगे। इसमें संख्यावाची शब्दों, तद, एतद शब्दों आदियों का प्रयोग हुआ है। पहले हम इसकी हिंदी में शॉर्ट में कहानी सुनते हैं, फिर इसके बाद में हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस कहानी में दो मित्र थे, एक का नाम कृष्णमूर्ति, दूसरे का नाम श्रीकंठ। श्रीकंठ के पिता बहुत धनीवान व्यक्ति था और उसका जो घर था वो बहुत बड़ा घर था। उसमें सभी प्रकार के सुख साधन थे, जैसे कि उसके घर में बहुत कमरे थे, बहुत खिड़कियाँ थी, बहुत दरवाजे थे, बहुत पंखे थे। जबकि कृष्णमूर्ति के माता पिता साधारण व्यक्ति थे। एक दिन श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर जाता है। कृष्णमूर्ति के माता पिता श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। तब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति से कहता है कि मित्र, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का बहुत ही बड़ा दुख है कि आपके घर में कोई भी सेवक नहीं है, जबकि मेरे घर में अनेक नौकर है। तब कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 कान है। तब कृष्णमूर्ति कहता है कि तुम्हारे नौकर सब जगह उपस्थित नहीं रहते, जबकि मेरे जो सेवक है वो मेरे अधीन है। जब मैं इन्हें किसी कार्य को करने के लिए कहता हूं तो अपने आप ये कार्य करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे नौकर नहीं रहते तो आप बहुत कष्ट करते हैं। इसलिए हे मित्र, स्वयं का कार्य स्वयं को करना चाहिए। यह वचन सुनकर श्रीकंठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, मैं भी अपना कार्य स्वयं ही किया करूँगा। अब हम पाठ को विस्तार से देखते हैं संस्कृत में। जैसा कि पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम यानी स्व प्लस अवलंबनम, अर्थात स्व यानी अपना, अवलंबनम यानी आश्रित, यानी अपने आश्रित रहना, अर्थात अपने निर्भर रहना। हम बात करते हैं, देखिए श्रीकंठ, ये पाठ जो है इसमें संख्यावाची शब्द हैं, तद हैं, एतद है, इन सब का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 मित्र होते हैं, कौन कौन से, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठस्य, यहाँ पर देखिए सत्व विसर्ग संधि है, श्रीकंठ है प्लस च, यानी यहाँ पर से का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ देखिए च लग रहा है, च जहाँ होता है उसका अर्थ होता है और, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो उस शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, मित्र यानी 2 मित्र, यहाँ पर द्विवचन है, आस्ताम यानी थे। तो श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः इसलिए तस्य भवने,
उसके भवन में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी सुख साधन आसन यानी थे, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के क्या थे, सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, और तस्मिन् यानी उस विशाले भवने, विशाल भवन में, है ना, तो उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभा यानी स्तंभ आसन यानी थे, उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश, तस्य यानी उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश यानी 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, पंचाशत यानी 50 गवाक्ष यानी खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वारानी यानी दरवाजे, षट्त्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यंजनानी, विद्युत यानी पंखे, विद्युत व्यंजनानी यानी होता है पंखे, 6 यानी और आसन यानी थे। तो उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, और देखिए 6 का अर्थ यहाँ पे पहले लगेगा, और 36 पंखे थे। तत्र यानी वहाँ 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें तत्र यानी वहाँ 10 सेवका, 10 सेवक, निरंतरम यानी लगातार, कार्यम यानी कार्य को, कुर्वन्ति यानी करते, इसमें यानी थे। तो वहाँ 10 सेवक लगातार कार्य को करते थे। देखिए इसमें जो इसमें है, इसका प्रयोग किसी भी वाक्य को भूतकाल में प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हमें लंग लकार के धातु रूप नहीं आते हैं तो हम किसी भी वाक्य को वर्तमान काल में बना करके उसमें यदि इसमें जोड़ देते हैं तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। परम यानी परंतु, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता और पिता, निर्धनौ यानी गरीब, कृषक दंपत्ति यानी किसान दंपत्ति थे, किसान परिवार थे। किंतु जो कृष्णमूर्ति के माता पिता हैं वो गरीब किसान परिवार थे। तस्य यानी उसका, गृहम यानी घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन, साधारण च आसीत, और साधारण था। तो उसका जो घर था वो आडंबर विहीन था और साधारण था। आडंबर विहीन का मतलब यहाँ पर होता है दिखावे से रहित, यानी वो किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करता था। आगे हम देखते हैं, अगले पैराग्राफ की ओर हम चलते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम आगच्छत। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, प्रातः यानी सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत उसके घर को गया। तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन् श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, अकुर्वन् यानी किया। एतद् दृष्ट्वा यह देख करके, देखिए यहाँ दृष्टवा, दृष्टवा में है कत्वा प्रत्यय, कौन सा है, कत्वा प्रत्यय, और यहाँ धातु कौन सी है, पश्य धातु, कौन सी धातु है, पश्य धातु या दृश्य धातु, ठीक है, दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें त्वा या टवा शेष रहता है और इसमें कर या करके अर्थ निकलता है। तो दृश्य यानी होता देखना, और जैसे ही दृष्टवा इसमें प्रत्यय लगा कत्वा तो इसका अर्थ हो गया देखकर, है ना। तो यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, एकथित यानी कहा, क्या कहा, मित्र, हे मित्र, अहम यानी मैं, भवताम यानी आपके, सत्कारेण यानी सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। देखिए यहाँ संतुष्टो अस्मि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर उत विसर्ग संधि होती है और इसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है आपका संतुष्ट है ना, प्लस अस्मि, संतुष्ट है प्लस अस्मि, ये इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का यहाँ पर अपग्रह चिन्ह हो जाता है, और सॉरी विसर्ग का यहाँ पर ओ हो जाता है, विसर्ग का यहाँ पर क्या हो जाता है, ओ, विसर्ग का यहाँ पर ओ हो जाता है और यहाँ ए का जो होता है वो अपग्रह चिन्ह हो जाता है, ये इसमें चेंज होता है, तो ये संतुष्ट अस्मि बन जाता है। केवलम, केवल, तो उसने कहा हे मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट अस्मि यानी संतुष्ट हूँ, केवलम यानी केवल, इदम यानी यह है, एव यानी ही,
देखिए यहाँ पर इदम प्लस एव, यहाँ पर कोई भी संधि नहीं हुई है, यहाँ पर केवल क्या हुआ, संयोग हुआ है। केवल यह ही मम यानी मेरा, मम में जो है वो अस्मद के रूप है और यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो मेरा, दुखम यानी दुख, यत यानी कि, है ना, मेरा केवल यही दुख है कि, तब यानी तुम्हारे, गृह यानी घर में, एको अपि, एको अपि में कौन सी संधि है, अभी देखो मैंने संतुष्ट अस्मि में क्या बताई थी, उत्तु विसर्ग संधि, तो यहाँ भी उत्तु विसर्ग संधि हो जाएगी। तो एको अपि यानी एक भी, भृत्य यानी नौकर, नास्ति यानी नहीं है। मम यानी मेरे, सत्कार आए यानी सत्कार के लिए, भवताम यानी आपके, बहु यानी बहुत, कष्टम यानी कष्ट, जातम यानी हुआ। तो मेरे आतिथ्य सत्कार के लिए आपको क्या हुआ, बहुत सारा कष्ट हुआ। तदा यानी तब, है ना, सॉरी। तो उसने कहा कि मेरे सत्कार के लिए आपको क्या हुआ, बहुत सारा कष्ट हुआ है। वो कहता है फिर कौन, श्रीकंठ, कि मम गृहे, मेरे घर में, तू यानी तो, बहुवय नौकर है, बहव यानी बहुत सारे, कर्म कराया यानी नौकर, संत्यन है। उसने कहा श्रीकंठ ने कि मेरे घर में तो क्या है, बहुत सारे नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति कहता है, ए बताते हैं ना, बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मम प्लस अपि, मम यानी मेरे, अपि यानी भी, मेरे भी, अष्टौ यानी 8, है ना, अष्टौ यानी 8, कर्म करा यानी नौकर, संत यानी हैं। तो मेरे भी 8 नौकर हैं। ते यानी बे, चे यानी और वे कौन है, चे यानी और, देखो चे का अर्थ पहले लगेगा, और वे कौन है, द्वौ पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, है ना, 2 नेत्रे, 2 आँखें, और 2 श्रोत्रे यानी 2 क्या, कान। इति यानी इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार से। तो उसने 8 नौकर अपने गिनवाए कि 2 हाथ हैं, है ना, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, और 2 क्या हैं, कान हैं। इस हिसाब से उसने, किसने, कृष्णमूर्ति ने अपने 8 नौकर गिनवाए। तो उसने कहा एते यानी ये, एते यानी ये, प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, मम सहायका, मेरे सहायक होते हैं। ये हमेशा ही मेरे लिए क्या होते हैं, सहायता प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु तब भृत्या, किंतु तब यानी तुम्हारे, भृत्या यानी नौकर, बहुवचन में है। सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी सब जगह, च यानी और, उपस्थित यानी उपस्थित, भवितुम यानी होने में, न यानी नहीं, शक्नुवन्ति यानी सकते हैं। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम यानी तुम, तू यानी तो, तू यानी तो, स्व कार्याय, अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन है यानी नौकरों के अधीन हो। तो तुम तो अपने कार्यों के लिए किसके अधीन हो, हमेशा ही नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, यानी यदा यदा यानी जब जब, यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम यानी तुम, कष्टम अनुभवसी, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने, स्वावलंबन में, तू यानी तो, सर्वदा यानी हमेशा, सुखमेव, सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, और न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम भवति, कष्ट होता है। यानी स्वावलंबन में तो हमेशा ये क्या होता है, सुख होता है, जबकि कदापि भी, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने बोला, हे मित्र, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तब यानी तुम्हारे, वचनानि यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मम यानी मेरे, मनसी, मन, मनस शब्द है यहाँ पर, और सप्तमी विभक्ति है ना, तो मनस शब्द में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा मन में, महति यानी महान, प्रसन्नता यानी प्रसन्नता, जाता यानी हुई। तो तुम्हारे शब्दों को सुन करके मेरे मन में महान प्रसन्नता हुई। तो यहाँ पर जो ये महति है, ये किसका कार्य कर रहा है, ये यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। और किसका का विशेषण है, ये प्रसन्नता का, यानी प्रसन्नता का विशेषण क्या है, महति यानी महान प्रसन्नता, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। अधुना यानी अब, अहम अपि मैं भी, स्व कार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद ही, स्वयमेव यानी खुद ही, कर्तुम यानी करना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। अब यहाँ कर्तुम की बात करें तो यहाँ पर तुमन प्रत्यय है और क्री धातु है। यहाँ पर कौन सी धातु है, क्री धातु प्लस
तुमुन प्रत्यय, और तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। ये न हलंत हट जाता है और उ भी हट जाता है, केवल तुम हलंत शेष रहता है ना। तो क्री प्लस तुमुन कर्तुम बन गया, है ना। और इसका अर्थ निकलता है करने के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो करने के लिए इच्छा में ना चाहता हूँ। तो अब मैं भी अपना कार्य खुद ही करना चाहता हूँ, अर्थात आज से मैं भी अपना कार्य क्या करूँगा? खुद ही करूँगा। भवतु, ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध यानी से प्लस अर्ध यानी आधे के सहित, द्वादश यानी 12 यानी आधे के सहित 12 यानी 12:30, वादनम यानी बजे गए हैं, इदम यानी अब। तो अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम यानी इसलिए, सॉरी, सांप्रतम यानी अब, गृहम यानी घर को, चलाम यानी चलता हूँ, इसलिए अब मैं घर को चलता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा। हमने पहले इसकी हिंदी बताई, है ना, हिंदी में आपको शॉर्ट रूप में कहानी बताई, उसके बाद में हमने पूरे पाठ को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर दोबारा बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। यदि किसी को कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल कर सकते हैं, जिससे अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं, प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर उच्चारणम करोत। यहाँ पर आपको क्या करना है? उच्चारण करना है। जैसे हम उच्चारण करते हैं, देखिए पहला है विंशति। विंशति यानी क्या होता है? 20। विंशति यानी क्या होता है? 20। दूसरा है त्रिंशत, 30, है ना। तीसरा है चत्वारिंशत। चत्वारिंशत यानी क्या होता है? 40। द्वाविंशति, है ना, 22। देखिए ये क्या हैं? गिनतियाँ हैं। ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए 100 तक। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको 100 तक संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। यहाँ पर हैं उच्चारण के लिए दे रखा है, हम इनका साथ साथ में अर्थ भी बताते चलते हैं। द्वात्रिंशत 32, द्विचत्वारिंशत 42, है ना, 10-10 का गैप है इनमें। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति यानी 24। त्रियस्त्रिंशत यानी 33 और त्रियश्चत्वारिंशत 43, है ना। पंचविंशति 25, चतुस्त्रिंशत 34, ठीक है, और चतुश्चत्वारिंशत 44। इसके बाद में अष्टाविंशति 28, अष्टत्रिंशत 38, सप्तचत्वारिंशत 47, नवविंशति 29, नवत्रिंशत 39 और पंचाशत यानी क्या होता है? 50। तो ये हमने उच्चारण कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। हमें पता होना चाहिए संस्कृत में सबसे बड़ी जो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है वो हमें पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो अधोलिखिता नाम, अधः यानी होता है नीचे, अधः यानी क्या होता है? नीचे, और लिखितानि यानी लिखे हुए, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तर, लिखत यानी लिखो। तो नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो कस्य यानी किसके, भवने यानी भवन में, सर्वविधानि यानी सभी प्रकार के, सुख साधनानि यानी सुख साधन थे। तो हमने इसको कहानी को भी आपको बताया, पाठ को भी अच्छे से बताया। तो बताइए कि किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको किम शब्द के रूप आने चाहिए, है ना। किम शब्द के रूप यदि आपसे आते हैं तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कस्य जो है उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। और हमें जो आंसर होगा उसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाना है। तो जो सुख साधन थे वो किसके घर में थे? श्रीकंठ के। तो यहाँ पर हम लग देंगे श्रीकंठस्य। क्या लिख देंगे? श्रीकंठस्य, ठीक है, श्रीकंठस्य। तो पहले का आंसर हो गया श्रीकंठस्य। दूसरा प्रश्न है हमारा कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति, यानी किसके घर में कोई भी नौकर नहीं थे। तो किसके घर में नहीं थे नौकर? कृष्णमूर्ति के, है ना। तो यहाँ पर देखिए कस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति है और कृष्णमूर्ति में भी हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो इस कस्य की जगह क्या आ जाएगा? कृष्णमूर्ति है। क्या आ जाएगा? कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति, ठीक है।
यहाँ विसर्ग आ जाएगा अपना, ये कृष्ण मूर्ति, ये किसकी जगह आएगा, कश्य की जगह। ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं कृष्ण श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्बन, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, तो इसका आंसर होगा कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने, है ना। तो इसका हो जाएगा श्रीकंठ, सॉरी श्रीकंठ का किया, कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, मूर्ति है ना, मूर्ति माता पिता च, माता पिता च, यानी श्रीकंठ, सॉरी कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। अगला प्रश्न है सर्वदा कदा कुत्र सुखम, सर्वदा यानी हमेशा, कुत्र यानी कहाँ, सुखम यानी सुख होता है, तो कहाँ सुख होता है, तो स्वावलंबने, है ना, कहाँ होता है, स्वावलंबने। तो किसकी जगह आ जाएगा ये, कुत्र की जगह, किसकी जगह आ जाएगा, कुत्र की जगह आ जाएगा स्वावलंबने। ठीक है। श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति गृहम यानी घर, कदा यानी कब, आगच्छतन आया, तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब आया, तो प्रातः नववादनम यानी 9 बजे, प्रातः नववादनम यानी सुबह 9 बजे। ठीक है, ये इसका आ जाएगा आंसर। अगला है कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर थे, तो कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर थे, 8, है ना, अष्टौ, तो यहाँ कति की जगह आ जाएगा अष्टौ, क्या आ जाएगा, अष्टौ। तो ये हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर गमन करते हैं, अग्रसर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए, चित्राणी गणयित्वा यानी गिन करके, चित्रों को गिन करके, तदद यानी उसके नीचे, तदद यानी उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम, संख्यावाचक शब्दों को लिखो। तो चित्रों को गिन करके उसके नीचे संख्यावाची शब्दों को लिखना है, और हम गिनते हैं इनको। देखिए 3 एक लाइन में है, फिर 3 है दूसरी लाइन में, तो इस प्रकार से यदि हम गिने 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है और एक लाइन में 3 है, तो 6 × 18, 6 × 18। तो यहाँ कितने हैं घड़े, ये क्या दिखाई दे रहा है, घड़े, तो इसमें कितने घड़े हैं, 18, और 18 की संस्कृत क्या होती है, अष्टादश, क्या हो जाएगी, अष्टादश। तो ये हो जाएगा अष्टादश, है ना। और ये क्या चीज़ हैं, घड़े, और ये बहुवचन में 18 बहुवचन हो गए तो घटानी, तो अष्टादश घटानी। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का। इसके बाद में ये देखिए आम कितने हैं, तो इनको यदि गिने हम, देखो 3 हैं और लाइन पूरी है इसमें 7, तो 7 × 21, तो 1 विंशति, 21 का क्या होता है, 1 विंशति, 1 विंशति, विंशति। ठीक है, और क्या है, आम्र, तो आम्रानी, आम्रानी। ठीक है, आम्रानी, आम्रानी आ जाएगा, है ना, ये यहाँ देख लेना, नी, है ना, आम्रानी। इसके बाद में है ये देखिए फुटबॉल है, यदि हम इनको देखें तो कितनी है ये है हमारी 15, है ना, 5 हैं, एक लाइन में 3 है, तो 5 × 15, तो 5 × 10, 15 की क्या होती है, 5 × 10, तो 5 × 10 हमारी ये हैं क्या, गेंद, है ना, तो कंदुकानी, तो 5 × 10 कंदुकानी, 5 × 10 सॉरी 5 × 10 कंदुकानी, 5 × 10 कंदुकानी, कंदुकानी। इसके बाद में देखिए ये मोमबत्ती हैं, और मोमबत्ती की संस्कृत क्या होती है, सिक्त वर्त कहानी, तो कितनी है, 1 2 3 3, और इधर से गिनेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं यदि इनको ऐसे काउंट करते हैं तो, और ऐसे काउंट करते हैं तो 3 है, और 12 × 3 करेंगे, 12 × 3 36, तो 36 की संस्कृत क्या होती है, 60 63, क्या होती है, 60 63, तो ये हो जाएगा 60 63 63, और
मोमबत्ती की क्या होती है, सिक्त वर्तकानी, तो ये हो जाएगा सिक्त वर्तकानी, सिक्त है ना, वर्तकानी, वर्तकानी, ये हो जाएगा सिक्त वर्तकानी। ठीक है, तो 60 63 सिक्त वर्तकानी। इसके बाद में ये कैंचियाँ हैं, और कैंची कितनी है 24 है ना, देखिए 4 और इधर से गिनेंगे तो 6, तो 6 चौक 24, तो ये चतुर्विंशति। और क्या है कैंची, तो कैंची की संस्कृत क्या होती है, कर्तकानी। ठीक है, कर्तरिका है ना, तो चतुर्विंशति, ये हो जाएगा चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, विंशति, चतुर्विंशति, क्या है कर्तरिका, कर्तिरिका। ठीक है, इसके बाद में अगला है, देखिए पत्ते हैं 63 63, कितने पत्ते हैं ये 33, देखिए 1 2 3, और इधर से गिनेंगे तब 1 2 3 4 5 6 और 5 11, यानी 11 इधर से हैं, इधर से 3 है, 11 33, और इनका होगा 63 63, क्या होगा 63 63, 63 63, 63। ठीक है, 63 63, और पत्राणी, पत्तों की क्या होगी पत्र, और बहुवचन में पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, ये हो जाएगा पत्राणी। ठीक है, इस हिसाब से हमारे ये कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चौथे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यदि आपसे संस्कृत की गिनती आती हैं तो ये कह रहा है कि मंजूषात यानी मंजूषात से यानी पेटी से अंका नाम यानी अंकों के लिए पदानी यानी पदों को चुनते हैं चुनो। तो देखिए पहला है 28, 28 के लिए क्या होते हैं अष्टविंशति, तो ये रही, ये आ जाएगा इसमें 28 में, ये आ जाएगा हमारा 1 नंबर पे अष्टाविंशति। ठीक है, इसके बाद में 30, 30 यानी 2 नंबर पे, यदि हम इस पे 1 इस पे 2 और यहाँ इस पे 3 है ना, यहाँ अपना 3 चालू कर दें और यहाँ 4, तो 30 कहाँ है, ये रहा 63, 2 नंबर आ जाएगा 63 पे। और 27 यानी सप्तविंशति, यानी यहाँ आ जाएगा 3 नंबर है ना, हमने यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, लिखने में परेशानी हो रही है इसलिए 3 नंबर। और 4 नंबर 31, तो 31 क्या होगा 1 63, ये रहा 4 नंबर 1 63। ठीक है, इस हिसाब से 4 हमारे हो गए। अब बचे कितने, चतुर्विंशति यानी 40, 50 यानी 50 और चतुर्विंशति यानी 24, ये बचा हमारा है ना। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, ये रहा देखिए 24 का क्या होगा चतुर्विंशति, 24 का क्या हो जाएगा चतुर्विंशति। ठीक है, 24 का चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। ठीक है, और 40 का चतुर्विंशत, चतुर्विंशत, चतुर्विंशत। और 50 का क्या होगा 50, 50, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, इन चित्र को देख करके मंजूषा से हमें वाक्यों को चुन करके क्या करना है, वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखिए पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक किसान है और वो बैल को चलाते हुए हल को खींच रहा है। दूसरे में 2 किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेत को खोद रहे हैं। और तीसरे में क्या कर रहे हैं कि 3 किसान हैं और वो पेड़ों को लगा रहे हैं, रोपण कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एस है यानी यह है, एते यानी ये दोनों, एतौ यानी ये सब। तो एस है एते एतौ, सॉरी एस है एतौ एते है ना, पुल्लिंग में आता है एस है एतौ एते, यानी ये बहुवचन में होगा है ना। इसके बाद में कृषक है यानी 1 किसान,
कृषकौ 2 किसान और कृषका यानी बहुत सारे किसान। क्षेत्रम यानी खेत को, करसत यानी खींचता है, कुरुत यानी करते हैं द्विवचन में है, धान्यम यानी धान्य को, है ना, खनन कार्य यानी खनन कार्य, रोपयंती यानी बहुवचन में है रोपते हैं। तो हमें देखना है कि एक वचन के साथ में हमें एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है, द्विवचन के साथ में हमें द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है, और बहुवचन के साथ में हमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यदि हम बात करें 3 वाक्य बनाने हैं हमें, तो देखिए सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हुए बनाते हैं। इस चित्र को देखते हुए जब हम बनाते हैं तो ये एक किसान है, इसलिए ए से आएगा, ए से पहले में क्या आ जाएगा, ए से, ए से, है ना, पहले में आ जाएगा अपना ए से, पहले में ए से आएगा। तो ए से अब कितना किसान है, एक है, तो यहाँ पर देखिए कृषक है, तो कृषक को ले लेंगे, ए से हमने ले लिया, कृषक है, कृषक है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या कर रहा है, तो खेत को क्या कर रहा है, जोत रहा है ना, तो क्षेत्रम और करसती ये आ जाएगा यहाँ पर, क्षेत्रम करसती, करसती, ठीक है। दूसरे की हम बात करें, यहाँ पर आ जाएगा एतौ, क्योंकि 2 किसान हैं इसलिए एतौ आ जाएगा, है ना, एतौ। क्या कर रहे हैं ये, तो ये कर रहे हैं खनन कार्य यानी खोदने का कार्य, है ना, और कुरुत यानी कर रहे हैं। तो एतौ कृषकौ, द्विवचन में कृषकौ आ जाएगा, कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम, खनन कार्यम, और क्या आ जाएगा, कुरुत यानी करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे की, तो एते आ जाएगा, है ना, तीसरे में आ जाएगा एते, तो एते। इसके बाद में कृषका, बहुवचन में कृषका, कृषका। इसके बाद में क्या कर रहे हैं ये, धान्यम यानी धान्य को, रोपयंती यानी रोप रहे हैं, तो कृषका धान्यम, धान्यम, रोपयंती, रोपयंती, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 3 वाक्य हमने इससे बना लिए, तीनों हैं यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि अधोलिखितानि समय वाचकान अंकान पदेषु लिखत, यानी नीचे लिखे हुए समयवाचक शब्दों के अंकों को लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दे रखा 10:30, तो इसकी संस्कृत लिखी है हमने सार्ध द्वादशवादनम। इसी प्रकार से 7 की क्या होगी, तो सप्तवादनम। 7 की संस्कृत क्या होगी, सप्तवादनम, ठीक है, वादनम। इसके बाद में 2 बजने की, 2:30 बजने की क्या होगी, तो सार्ध, सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम हम अपने अनुसार लगा लेंगे, है ना। सबके पीछे पीछे क्या लगाएंगे हम, वादनम लगाते जाएंगे, ठीक है, क्या लगाते जाएंगे, वादनम। तो सार्ध द्वि लिख दिया, वादनम अपने आप लगा लेना। 11 की संस्कृत क्या होगी, एकादश, एकादश, है ना, और वादनम अपने अनुसार लगा देंगे, एकादश वादनम। 4:30 की क्या होगी, इधर लिख देते हैं, 4:30 की क्या होगी, तो सार्ध, सार्ध, है ना, चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, इसमें हमने वादनम लगा दिया है ना। इसके बाद में 1:30 बजने की क्या होगी, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। 1:30 बजने की क्या होगी, तो सार्ध 1 वादनम, है ना, सार्ध 1 वादनम, 1 वादनम, ठीक है। इसके बाद 5 बजने की पंचवादनम। 3:30 की होगी सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। इसके बाद 9 बजने की क्या होगी, 9 बजने की होगी नववादनम,
नव वादनम। इसके बाद में हमारी 12:30 बजने की सार्ध द्वादश वादनम, जो कि पाठ में भी आया हुआ है हमारा, 12:30 बज गए है ना, तो सार्ध द्वादश वादनम। इसके बाद में हमारी इसकी हो जाएगी सार्ध द्वादश वादनम, है ना, सार्ध द्वादश, ठीक है। और यहाँ वादनम अपने अनुसार लगाना। इसका होगा अष्ट वादनम, अष्टवादनम। इसके बाद में सार्ध सप्तवादनम, ठीक है, सार्ध सप्तवादनम, ठीक है। आगे वादनम अपने अनुसार लगा लेना, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषात से पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं तो कितनी होती हैं, तो षड ऋतु होती हैं, तो पहले में आ जाएगा षड, इसमें हम 1 नंबर यहाँ पर लिख देंगे, पहला आ जाएगा षड। दूसरा है मासा भवन्ति, मास कितने होते हैं, तो द्वादश, तो दूसरे में आ जाएगा द्वादश, ठीक है। तीसरा है एकस्मिन् मासे अथवा रिक्त स्थान दिवसा भवन्ति, तो ये होता है 63, 1 तो तीसरे में आएगा यहाँ पर 63 और चौथे में आएगा 1 यानी ये कह रहा है कि एक मास में या तो 30 अथवा 31 दिन होते हैं। और फरवरी मास में कितने होते हैं, तो 28, तो ये हमारा 5वें में आ जाएगा अष्टाविंशति, यहाँ आ जाएगा 5वें में अष्टाविंशति। और छठा है मम शरीर हस्तौ, इस मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, 2, तो यहाँ आ जाएगा छठे में 2। तो इस हिसाब से हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप यहाँ से देख करके कर लेना। और हमारे यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो गए। तो विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, यही मैं आशा करता हूँ। और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।